दोस्तों, क्या आपको पता है कि लद्दाख में क्या हो रहा है? पहले हम जानें कि दोस्तों लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं। और यूनियन टेरिटरी और स्टेट में फर्क होता है दोस्तों, और वो ये होता है कि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और वहां के रूल्स इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। ये नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में असेंबली नहीं होती, वो अलग बात है। कई यूनियन टेरिटरीज में असेंबली भी होती है, पर लद्दाख के केस में वहां पर कोई असेंबली नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में तो असेंबली है, वो यूनियन टेरिटरी भी है, पर लद्दाख के पास कोई असेंबली नहीं है। और लद्दाख में हो क्या रहा है? तो दोस्तों, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एक इंजीनियर जिनका नाम है सोनम वांगचुक, इसी साल सितंबर 10 को हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं ताकि उनकी डिमांड्स गवर्नमेंट पूरी कर दे। और 24 सितंबर को ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर बीजेपी का एक ऑफिस जो लद्दाख में था उसे आग लगा दी जाती है। 30 जवान सीआरपीएफ के इंजर्ड हो जाते हैं और 4 लोगों की डेथ हो जाती है इतने वायलेंस में। तो दोस्तों, ये डिमांड्स कौन सी हैं जिनके लिए सोनम वांगचुक बैठे थे? तो ये बात है दोस्तों 2019 की, जब 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल को हटा दिया गया, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग से पहचान इस प्रकार से दे रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया के रूल जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लागू होंगे, वहां पर आकर कोई बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, और इंडिया में जो रूल बाकी स्टेट्स पर लागू होंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो नहीं लागू होंगे। वहां के लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप थी, जबकि इंडिया में बाकी स्टेट्स के पास सिर्फ एक सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया की है। वहां के लोगों के पास जम्मू एंड कश्मीर की और इंडिया की दो सिटीजनशिप थी दोस्तों। और 35A आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स पर लागू होता था। उन्हें अलग से जॉब्स, रिजर्वेशंस और अलग स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसके तहत उन्हें। तो गवर्नमेंट ने 2019 में 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ यूनाइटेड रहे, सारे इंडिया के रूल्स जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू हों। तो जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, तो जम्मू एंड कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली तब थी, पर लद्दाख की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। तो जो सोनम वांगचुक हैं, वो इसलिए बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनकी ये डिमांड थी कि लद्दाख की अपनी असेंबली हो, कि वो खुद से अपने रूल्स बना सकें। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें पहले स्टेटहुड दिया जाए ताकि हम अपने लिए लॉज खुद बना सकें, और वो बनाएंगे भी तभी जब हमारे पास खुद की असेंबली होगी। तो सिर्फ स्टेटहुड से काम नहीं चलेगा, हमें खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी दो। ये थी 2 डिमांड्स।